तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4 के बारे में, द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे। पाठ परिचय को पूरा अध्ययन करेंगे, फिर प्रश्नावली 4.1 को क्लियर कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि द्विघात समीकरण में पहले क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो द्विघात समीकरण के बारे में जान लेंगे। द्विघात समीकरण क्या है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण का मतलब हो गया जब कभी भी समीकरण का घात 2 रहता है तब वह द्विघात समीकरण हो जाता है। समीकरण का घात जब भी 2 रहेगा, जैसे कि एग्जांपल के रूप में देख लेंगे कि यहाँ पर अगर हो गया यह 2x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर में 0 होना चाहिए। अगर बराबर में 0 नहीं रहता है तो यह हो जाएगा द्विघात बहुपद। बराबर में 0 नहीं रहेगा तो यह हो जाएगा द्विघात बहुपद, जो हम लोग पढ़े हुए हैं पहले 2.1 में, ठीक है। प्रश्नावली 2.1, 2, 3 में पढ़े हुए हैं कि द्विघात बहुपद के बारे में, उसको किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वही सेम वृद्धि चलता है गुणनखंड वृद्धि के लिए, लेकिन यहाँ पर द्विघात समीकरण की जब बात करेंगे तो इसके प्रकार बदल जाते हैं। द्विघात समीकरण के प्रकार बदल जाएंगे, इसके प्रकार हो जाएंगे। एक में हम लोग जैसे वृद्धि की बात करते हैं तो गुणनखंड वृद्धि ले लेते हैं, गुणनखंड वृद्धि के द्वारा हल करेंगे, ठीक है। गुणनखंड विधि के द्वारा हल हो गया। फिर दूसरा नंबर में द्विघाती सूत्र के द्वारा हल करेंगे, x का मान द्विघाती सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाएगा। 3 नंबर हो जाएगा पूर्ण वर्ग वृद्धि, पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हल किया जाए। मतलब 3 प्रकार से द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात किया जाता है। जिस प्रकार से हम लोग ज्ञात किए हैं पाठ 2 में कि शून्यक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, वही शून्यक यहाँ पर मूल्य का रूप ले लेगा। 2 प्रकार से यह मूल्य क्या हो जाएगा, मूल का मान जो x का मान आएगा 2 ठो मान आएगा, ठीक है। x का मान 2 ठो आएगा। तो 3 वृद्धि से क्लियर करेंगे, गुणनखंड वृद्धि, द्विघाती सूत्र से और पूर्ण वर्ग वृद्धि। यह तो क्लियर हुआ, समीकरण को 3 वृद्धि से यहाँ पर ज्ञात किया जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लीजिए। द्विघात समीकरण का रूप जो होता है यह होता है x का पावर 2, मतलब हर स्थिति में इसका पावर 2 ही रहना चाहिए। अगर पावर कम होता है तो द्विघात समीकरण नहीं हुआ, पावर ज़्यादा भी रहता है फिर भी द्विघात समीकरण नहीं हुआ। एक आध एग्जाम्पल ले लेंगे। इसका जो मूल रूप होता है तो इसको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, इस रूप का। जहाँ इस प्रकार से जैसे यह समीकरण है 2x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0, तो a के स्थान पर कितना है, 2 है, फिर b के स्थान पर 4 है और c के स्थान पर 5 है। मतलब a बराबर 2, b बराबर 4 और c बराबर 5। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अगर कहता है, इस प्रकार से कह रहा है और फिर कहता है कि इसका मूल्य ज्ञात कीजिए, तो हम लोग कितने वृद्धि का प्रयोग करेंगे, गुणनखंड वृद्धि, द्विघाती सूत्र से, पूर्ण वर्ग वृद्धि, किसी भी एक वृद्धि से आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मूलों की प्रकृति किस प्रकार से होती है, मूलों की प्रकृति, इसके प्रकृति के बारे में बात करेंगे। तो मूलों की प्रकृति किस प्रकार से होती है, तो यहाँ पर जब कभी भी d ज्ञात किया जाता है अर्थात b² माइनस 4ac, d बराबर b² माइनस 4ac, इसको जब हम ज्ञात करेंगे तो 1 नंबर सवाल में आएगा, 1 नंबर पॉइंट दे देते हैं, b² माइनस 4ac यदि इससे बड़ा है 0, इससे बड़ा है 0 मतलब यह ऋणात्मक आ जाएगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा, मतलब वास्तविक मूल नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आ जाता है तो वास्तविक मूल नहीं है। यही यहाँ पर बात आती है b² माइनस 4ac, यह बड़ा है 0 से, तो इसका भिन्न मूल हो गए, 2 अलग अलग मूल हो गए, 2 भिन्न मूल होंगे। क्लियर। अगर यही बात करते हैं जैसे कि b² माइनस 4ac बराबर है 0 के, तो समान मूल होंगे। कैसा मूल होंगे, समान मूल होंगे। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब द्विघाती सूत्र की बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि द्विघाती सूत्र क्या होता है,
तो द्विघाती सूत्र भी लिख लेंगे, याद रखेंगे। द्विघाती सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, यह द्विघाती सूत्र हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। द्विघाती सूत्र, या आप बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात कर लिए हैं तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट d/2a, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक एकदम क्लियर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर जो दो भिन्न मूल होंगे इसको आप किसी भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर जो समान मूल की बात आती है तब मूल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र लगा देंगे, -b/2a, -b/2a, इस सूत्र पर समान मूल ज्ञात हो जाएगा आसानी से, एकदम हल्का है, कोई दिक्कत नहीं है। इस चैप्टर में बस यही सब पढ़ना है, दूसरा कुछ नहीं है। समीकरण में जो भाषा वाला हिसाब है उसको किस प्रकार से ज्ञात करते हैं उसको पढ़कर किस प्रकार से द्विघात समीकरण के रूप में सजाते हैं, चैप्टर वाइज बारी बारी से प्रत्येक प्रश्न का हल किया जाएगा, वह आपको पूरा के पूरा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आशा करते हैं कि वह पूरा के पूरा समझ में आया होगा। तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 4.1, और इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में 4.1 प्रश्नावली को क्लियर कराया गया है।